वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एआई का वेलकम स्क्रीन देखा था और कुछ प्रीसेट डिटेल्स के बारे में चेक किया था और हमने एक ओवरव्यू लिया था अपने टूल्स का जो हम यूज़ करने वाले हैं अपने आर्ट वर्क में। सो हम इस वीडियो में अपने फर्स्ट टूल के बारे में जानेंगे जो कि आपका है सिलेक्शन टूल। सो दिस इज़ योर सिलेक्शन टूल। एज द नेम सजेस्ट सिलेक्शन, जहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, उस पर वर्क करेंगे। तो उसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट चूज़ करना होगा और हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ से चूज़ होगा? ये आपका जो रेक्टेंगल टूल शो हो रहा है ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। इसके फ्लाई आउट पे लॉन्ग प्रेस कीजिए और आपके पास एक शेप का मेन्यू ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से कोई भी शेप पिक कर सकते हैं और उस पर वर्क कर सकते हैं। तो राइट नाउ विल गो विद रेक्टेंगल टूल ओनली। आप देख सकते हैं कि कर्सर चेंज हो गया है, एक प्लस जैसा साइन बन के आ गया है। तो हमारा रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट हो गया है। अब हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ये देखिए आपका रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया है। और अगर आप स्क्रीन पे खाली क्लिक करते हैं तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आप मैनुअली विड्थ और हाइट सेट कर सकते हैं और उसी विड्थ और हाइट प्रीसेट यूनिट्स और डेटा के अकॉर्डिंग आपके पास एक शेप बन के आ जाएगी जो कि रेक्टेंगल ही होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे कोई भी रैंडम नंबर हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। और ये देखिए हमारे गिवन साइज के अकॉर्डिंग जो हमने मैनुअली पुट किया था उसके अकॉर्डिंग एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया है आपके सामने, एक नई शेप बन गई है उसके अकॉर्डिंग। सो हम लोग इस वाली शेप पे काम नहीं करेंगे बिकॉज इट्स टू बिग टू वर्क ऑन, क्योंकि हमें सिर्फ आर्ट बोर्ड के अंदर ही वर्क करना है। उसके बाद हम जो भी वर्क करेंगे वो आपके आर्ट वर्क में ऐड नहीं होगा। तो हम लोग इसे डिलीट कर देते हैं और यू कैन यूज़ द अनडू ऑप्शन। सो अनडू ऑप्शन है आपका Ctrl+Z। आपको कुछ शॉर्टकट कमांड्स भी याद रखनी है जो आपको हेल्प करेगी अपने आर्ट वर्क में। सो आपका लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो आपका लेफ्ट हैंड बिजी होगा आपकी शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करने में। तो जैसे कि हमारा अनडू है वो Ctrl+Z है, आप लोग नोट कर सकते हैं और आप लोग मे बी अवेयर भी होंगे इस चीज़ से। सो राइट नाउ अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब हम यहाँ से सिलेक्शन टूल यूज़ करते हैं। अब हम चेक करते हैं सिलेक्शन टूल क्या करता है। ये देखिए ये आपका रेक्टेंगल है। जैसे ही आप ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पाथ शो हो रहा है। सो ये आपका पाथ है। जैसे ही आप पाथ पे क्लिक करते हैं एक बॉक्स आपके सामने बन जाता है सिलेक्शन टूल यूज़ करने के बाद। सो जो ये बॉक्स है दिस इज़ कॉल्ड योर बाउंडिंग बॉक्स। और जो छोटे छोटे बॉक्स आपको शो हो रहे हैं दिस इज़ योर रीसाइजिंग हैंडल्स। रीसाइजिंग हैंडल्स एज द नेम सजेस्ट, यहाँ से आप अपने इमेज को ऑब्जेक्ट को रीसाइज कर सकते हैं। ओके और एक चीज़ और, जब आप अपना रेक्टेंगल टूल यूज़ करेंगे अगर आप उस टाइम पे स्क्वायर ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप लोग शिफ्ट के साथ अपना रेक्टेंगल टूल यूज़ करेंगे, उससे आपके पास एक स्क्वायर ड्रॉ हो जाएगा। हम लोग एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे पास एक स्क्वायर ड्रॉ हो गया है। आप इसका साइज़ बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, बट अगर आप शिफ्ट के साथ यूज़ करते हैं अपना रेक्टेंगल टूल तो आपके पास एक स्क्वायर ही ड्रॉ होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सिलेक्शन टूल में क्या है, आप अपने इमेज को
अपने रीसाइजिंग हैंडल्स यूज़ करके रीसाइज भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल you can take whichever image you want, this one or this one. So we'll go with this one. अगर आप इस वाले रीसाइजिंग हैंडल पे जाकर ड्रैग करते हैं तो आपका शेप कुछ ऐसे डिफॉर्म हो जाएगा. इस वाले पे क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा शो होगा. अगर आप सेंटर, आपके पास एक पॉइंट है, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप जहाँ चाहे वहाँ पे अपने शेप को और ऑब्जेक्ट को आप लोग मूव कर सकते हैं. लाइक दिस आप अपने ऑब्जेक्ट को कहीं भी स्क्रीन में मूव कर सकते हैं. सो राइट नाउ हम लोग इसे डिलीट कर देते हैं और हम इस छोटे वाले ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं. सो आई विल ड्रैग दिस टू द लेफ्ट हैंड साइड. आप इसका साइज़ छोटा भी कर सकते हैं. यहाँ पे अपना कर्सर पुट कीजिए और विद शिफ्ट, अगर आप शिफ्ट यूज़ करेंगे तो इक्वली आपका जो इमेज है वो छोटा हो जाएगा. ऑब्जेक्ट विद इक्वल साइड्स. अगर आप शिफ्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं उस केस में आपका जो साइड्स है उनका लेंथ डिफरेंट रहेगा. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरो है. इफ़ यू वांट आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट भी कर सकते हैं. लाइक दिस आप कॉर्नर पे अपना सिलेक्शन टूल रखिए एंड यू कैन रोटेट लाइक दिस. अगर आप ये भी शिफ्ट के साथ रोटेट करते हैं तो ये 45 डिग्री एंगल पे रोटेट करेगा. लाइक दिस. सो शिफ्ट के साथ आप अगर अपना टूल यूज़ कर रहे हैं तो डिफरेंस आपको शो होगा. सो नेक्स्ट इज, अब हम एक कॉपी कमांड देखते हैं कि अगर आपको सेम साइज में आपको एक और ऑब्जेक्ट चाहिए तो आप कैसे, क्या सिलेक्ट करके आप लोगों के पास वो आ सकता है. सो आप लोग ऑल्ट यूज़ करेंगे. आप अपना कर्सर सेंटर में रखिए और ऑल्ट प्रेस कीजिए तो आपके पास सेम इमेज आपकी प्रीवियस इमेज जैसी शो हो जाएगी. और अगर आपको ये इक्वल डिस्टेंस पे चाहिए तो आप शिफ्ट भी यूज़ कीजिए, ऑल्ट प्लस शिफ्ट और आपका रेक्टेंगल टूल. तो आप देख सकते हैं इनका साइज सेम है और ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है एक दूसरे से. नेक्स्ट, अगर आप चाहे तो इसे कॉपी कर सकते हैं. इसके लिए आपके पास दिस इज़ योर कंट्रोल डी. ये आपका सेम साइज का ऑब्जेक्ट कॉपी करेगा as much as number you want, n numbers like this. कंट्रोल डी आप ये शॉर्टकट कमांड सेव कर सकते हैं. अब मैं ये सारे इमेजेस सेलेक्ट करूँगी और आप चाहिए तो ये सारी इमेजेस को, ऑब्जेक्ट्स को भी कॉपी कर सकते हैं. सिलेक्ट करने के बाद लाइक दिस, प्रेस ऑल्ट एंड शिफ्ट फॉर इक्वल डिस्टेंस शिफ्ट. अगर आप इक्वल डिस्टेंस पे नहीं जाते हैं रैंडमली कहीं पे भी तो जस्ट यूज़ ऑल्ट कमांड लाइक दिस एंड नाउ यू कैन यूज़ कंट्रोल डी. सो आपके पास इजीली बहुत सारे बॉक्सेस बन जाएंगे. एंड वन मोर थिंग, सपोज मुझे अपना लास्ट वाला क्यू सिलेक्ट करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगी. अब मुझे ऊपर वाला भी सिलेक्ट करना है बट जैसे ही मैं ऊपर कोई ऑब्जेक्ट, कोई स्क्वायर सिलेक्ट कर रही हूँ आपका नीचे वाला डिलीट हो रहा है. सो इन दिस केस हम लोग फिर से शिफ्ट का यूज़ करेंगे. पहले आप इसे सिलेक्ट कीजिए, देन प्रेस शिफ्ट. उसके बाद आप जो भी स्क्वायर सिलेक्ट करेंगे यूज़ शिफ्ट. आप मल्टीपल सिलेक्शंस कर सकते हैं यूजिंग शिफ्ट कमांड लाइक दिस.
तो सिलेक्शन टूल आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है पूरे आर्ट वर्क में। So let's take some another tool like this. We'll take polygon, right? अगर आप पॉलीगन को ड्रॉ कर रहे हैं तो वो अनइक्वली ड्रॉ हो रहा है, तो आप शिफ्ट यूज़ करेंगे तो आपकी इमेज कुछ ऐसी शो होगी। अगर आप साइड में क्लिक कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन आएगा अपना साइड्स सिलेक्ट करने का। आप नंबर ऑफ़ साइड्स बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, और आप अपना रेडियस इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। सो राइट नाउ हम लोग यही वाला इमेज लेंगे। अब हम वापस अपने सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करेंगे। इसमें भी हम सेम चीज़ कर सकते हैं, अपना ऑल्ट यूज़ कीजिए, सेंटर पे रखिए अपना कर्सर, और शिफ्ट के साथ आपकी एक और शेप आपके पास आ गई। आप कंट्रोल डी कीजिए, आपके पास सेम ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाएगा। सो आप लोग सिलेक्शन टूल यूज़ करके सिलेक्ट कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं, आप मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं एक सिंगल टूल के अंदर। उसके बाद आप कोई भी एक अच्छा सा पैटर्न भी ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये सिलेक्ट किया है, आप एक बी हाइव बना सकते हैं। ऑल्ट यूज़ कीजिए और ये कॉपी हो जाएगा लाइक दिस, और इसके बाद आप कंट्रोल डी कीजिए। बट हमें आर्ट वर्क इसके अंदर, आर्ट बोर्ड के अंदर ही काम करना है। सो लेट्स सिलेक्ट दिस एंड ड्रैग इट हियर। हमारा पूरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, इस वजह से वो नाउ सी। अब हमारे पास जो भी हमने ड्रॉ किया था वो पूरा सिलेक्ट हो गया है। अब इसे यहाँ से ऐसे ड्रैग कीजिए। दिस इज़ हाउ यू मूव द फुल इमेज, फुल ऑब्जेक्ट जो आप ड्रॉ कर रहे हो। कितना प्यारा सा पैटर्न बन गया है। और मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि हम लोग अपने बॉटम टूल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो आप देख सकते हैं जो ये आपके पाथ का अंदर का एरिया है, दिस इज़ कॉल्ड योर फिल, और जो आपका ये बाउंड्री लाइन है, दिस इज़ कॉल्ड योर स्ट्रोक। सो आप इन दोनों में डिफरेंट कलर्स चूज़ कर सकते हैं। सो राइट नाउ इफ़ यू वांट, मैं आप लोगों को जूम करके दिखाती हूँ। जूम करने के लिए भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू वांट आप ऑल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ऑल्ट एंड देन स्क्रॉल योर स्क्रॉल बार फ्रॉम माउस। सो आप देख सकते हैं आपका जो AI का ये CC वर्जन में यूज़ कर रही हूँ, इसमें आप लोग 64,000% तक जूम कर सकते हैं। सो दिस इज़ अवेलेबल इन लेटेस्ट वर्जन ओनली। दैट मीन्स आप बहुत ज़्यादा बारीकी से भी काम कर सकते हैं। सो दिस इज़ योर fill and this part is your stroke. So clear? हम इसमें कलर करते फिल करते हैं। लेट्स सी, हमने ये वाला इमेज सेलेक्ट किया एंड यूजिंग शिफ्ट हम लोग ये वाला भी सिलेक्ट कर रहे हैं। Let's select this. Any random polygon you can select and now we'll fill the color. So color के लिए आपके पास एक कलर गाइड भी है और आपके पास एक swatches का ऑप्शन भी आता है जिसमें पहले से आपके पास कलर्स बने हुए हैं। बट फॉर इजी वे आप लोग अपने फिल पे डबल क्लिक कीजिए और आपके पास एक कलर पिकर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से जो भी कलर पिक करेंगे, जो आपने अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया उस पर वो सेम कलर आ जाएगा। हम लोगों ने ये 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे और इस पर अब जो हमने कलर सेलेक्ट किया है वो फिल हो गया है। अब आप देख सकते हैं आपके फिल का कलर वाइट से चेंज हो गया है।
इसी तरीके से आप लोग अपने स्ट्रोक पे भी कलर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये वाली कुछ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, सेम, डबल क्लिक, और आप लोग यहाँ से लेट्स चूज अ ब्राइटर कलर जो आपको शो होगा। It's not visible, let's choose some other color like this. So you can see, I'll zoom it for you. So इसका कलर चेंज हो गया है एंड हमारे स्ट्रोक का कलर भी चेंज हो गया है। सो आई होप आज की वीडियो में आपको कुछ क्लियर होगा अबाउट दी सिलेक्शन टूल। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा फॉर श्योर। सो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए अपने सिलेक्शन टूल का। डिफरेंट रेक्टेंगल के मेन्यू को रेक्टेंगल मेन्यू से चूज कर सकते हैं आप अपने टूल्स। चूज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एंड प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।